श्री गणेशाय नमः। शुक्रवार व्रत, संतोषी माता का व्रत और विधि और कथा। और इस दिन संतोषी माँ का जब हम व्रत करते हैं, इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसको हम श्रवण करेंगे। शुक्रवार का व्रत 3 तरह से किया जाता है। इस दिन भगवान शुक्र के साथ साथ संतोषी माता तथा वैभव लक्ष्मी देवी का भी पूजन किया जाता है। तीनों व्रत की विधियां अलग अलग हैं। जो स्त्री पुरुष शुक्रवार को संतोषी माँ का व्रत करते हैं, उनके लिए विधि इस प्रकार है। मतलब किसके लिए है? जो स्त्री पुरुष शुक्रवार को संतोषी माँ का व्रत करते हैं, उनके लिए व्रत विधि इस प्रकार है। जो पति पत्नी दोनों संतोषी माता व्रत विधि: सूर्योदय से पूर्व उठें, घर की सफाई करें, स्नान आदि निवृत्त हो जाएं, घर के ही किसी पवित्र स्थान पर संतोषी माता जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। संपूर्ण पूजन सामग्री तथा किसी बड़े पात्र में शुद्ध जल भरकर रख लें। जल भरे हुए पात्र पर गुड़ और चने से भरकर दूसरा पात्र रखें। संतोषी माता की विधि विधान से पूजा करें। इसके पश्चात संतोषी माता जी की कथा सुनें। बोलो संतोषी माता की जय। सतत पश्चात आरती कर सभी को गुड़ चने का प्रसाद बांटे। अंत में बड़े पात्र में भरे जल को घर में जगह जगह छिड़क दे तथा शेष जल को तुलसी के पौधे में डाल दे। इस प्रकार 16 शुक्रवार का नियमित उपास रखते हैं। अंतिम शुक्रवार को व्रत का विसर्जन करते हैं। विसर्जन के दिन उपरोक्त विधि से संतोषी माता की पूजा कर 8 बालकों को खीर पूरी का भोजन कराते हैं तथा दक्षिणा व केले का प्रसाद इन्हें देकर इन्हें विदा करते हैं और अंतिम में स्वयं भोजन ग्रहण करें। क्या नहीं करना चाहिए इस दिन? हमें क्या सावधानी रखना है संतोषी माँ के व्रत के लिए? इस दिन व्रत करने वाले स्त्री पुरुष खट्टी चीज का ना ही स्पर्श करें और ना ही खाएं। गुड़ और चने का प्रसाद स्वयं भी खाना चाहिए। भोजन में कोई खट्टी चीज, अचार और खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाले के परिवार के लोग भी उस दिन कोई खट्टी चीज ना खाएं। शुक्रवार की व्रत कथा। संतोषी माता की जय हो। शुक्रवार की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफी सोच विचार का एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गए। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लें, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूलकर भी नहीं गाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जाने स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी अभी नहीं आया। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से
माँ संतोषी जी की कृपा से कई व्यापारी आए सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे दिया। उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोसन की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मच उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे। तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसे की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। बोलो संतोषी माता की जय। अब सास बहू तथा बेटा की कृपा से आनंद से रहने लगे। सभी प्रकार के क्रोध झगड़े बुराई का लेस दूर हो गए। जय संतोषी माँ, जिस प्रकार से आपने बहू की लाज रखी, बहू बेटे और घर की लाज रखी, इसको सुंदर पुत्र दिया, इसी प्रकार से सभी की रक्षा करना, सभी की मनोकामना पूरी करना। हे मैया संतोषी माँ, हम आपकी शरण में हैं। हमें संतोष प्रदान करना। घर में सबकी निर्मल बुद्धि हो, धन धान कमाई में बरकत देना। हे मैया, कहानी कथा कहने सुनने में एवं पूजन में जो भी गलती हो उसे क्षमा करना। हम आपकी शरण में हैं। जय संतोषी माता। इस प्रकार से सभी संतोषी माता का व्रत करें। व्रत करने के बाद संतोषी माता जी की आरती। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता, जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ने दम के तन श्रृंगार लीनो, जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे, जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर डुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे, जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रिय तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो, जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्ति मंडली छाई कथा सुनत मोही, जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई, जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारी इच्छा फल दीजे, जय संतोषी माता। दुख दारिद्र रोगी संकट मुक्त कीजे, दुख दारिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान भरे घर, बहुधन धान भरे घर, सुख सौभाग्य दिए, जय संतोषी माता। ध्यान धर्यो जान तेरो, मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद छायो, जय संतोषी माता।
शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी माँ अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता जी की आरती जो कोई प्रेम सहित गावे। मैया प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जीवर पावे। ओम जय संतोषी माता। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। जय हो माता संतोषी जी की जय हो, संतोषी भैया के परिवार की जय हो। हे माँ, हम सब आपकी शरण में, कथा सुनने वाले, कहने वाले, वो दूर तक कथा पहुँचाने वाले, वो सभी हम आपकी शरण में। हम सब पर कृपा बरसाइए। हम सबकी के यहाँ धन धान से सामग्री, धन धान परिपूर्ण हो एवं सभी अभिलाषाएँ हमारे परिवार की पूर्ण हो। घर में सुख समृद्धि बनी रहे एवं ग्रह कलश दूर हो। जय संतोषी माँ। संतोषी माता व्रत का फल। संतोषी माता जी के अनुकंपा से व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परीक्षा में सफलता, न्यायालय में विजय, व्यवसाय में लाभ और घर में सुख समृद्धि का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अविवाहित लड़कियों को सुयोग वर शीघ्र प्राप्त होता है। जय हो संतोषी माता जैसी बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखियो। कहानियाँ आदियो पूरी करियो, पूरी पे श्रृंगार रखियो, श्रृंगार चढ़ाइयो। हे माँ, कृपा बनाए रखिए। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ।